जैसे अभी जो हम पूर्व में जो वीडियो बना रहे थे उसमें कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण वह वीडियो हमारा उसकी जो समय सीमा थी वो भी बहुत ही छोटी रह गई और बीच में कुछ फ़ोन आने की वजह से या मेरे उच्च अधिकारियों के बुलावे के कारण वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। हम पुनः ही हमारे विषय पे आते हैं जो कि राजस्थान का भूगोल विषय से जो हमारा सिंचाई जो हमारे राजस्थान की नहरें थी उसका जो हम अध्ययन चल रहे था कर रहे थे। इससे पूर्व का जो वीडियो है उसमें गंग नहर और भरतपुर की जो नहरें थी जैसे भरतपुर नहर और गुड़गांवा नहर इनका दिन का हम अध्ययन कर चुके थे। इसके पश्चात अब हम जो नर्मदा नहर परियोजना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे जो कि राजस्थान की जैसे कि कहेंगे कि हम एक तरीके से दक्षिणी राजस्थान का यानी कि जालौर है, राजस्थान का बाड़मेर है ना, इन ज़िलों के लिए एक जीवनदायिनी और एक भागीरथी बहुत ही बड़ी योजना है। ये एक राजस्थान के जो हिस्से का जैसे 50 NF पानी का उपयोग करता संरक्षण सरोवर बांध यानी कि गुजरात से निकली हुई नहर है जो कि सरदार सरोवर जो बांध है वहाँ से इस नहर को निकाला गया है। और ये एक 537 किलोमीटर नहर है जो कि गुजरात और राजस्थान के हिस्सों से आती हुई है ना, बहती हुई ये राजस्थान में नर्मदा नहर से जालौर तथा बाड़मेर जिले की 273 जो गांव हैं उनमें लगभग 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। और साथ ही सिंचाई के साथ साथ जैसे सांचौर बीनवाला जालौर सहित 1107 गाँवों को इसमें पेयजल आपूर्ति भी का भी प्रावधान रखा गया है। राजस्थान की जो जालौर ज़िले की जो सांचौर तहसील है उसका सीलू गांव है उसमें जो सीलू गांव उसमें ये प्रवेश करेगी और ये एक तरीके से लालपुर हेडक्वार्टर जो है वो इसमें वो करेगा। अब जब हम देखते हैं कि जैसे जो मानचित्र में नर्मदा नहर परियोजना का मानचित्र हम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है तो इसमें देखेंगे कि हम ये जो सरदार सरोवर बांध नीचे जैसे नर्मदा नदी है और उस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया यहाँ ये गुजरात राज्य के अंतर्गत बनाया। इससे जब ये नहर निकल के राजस्थान उत्तरी भाग में निकलती हुई आती है तो राजस्थान की जो ये सीमा रेखा है जैसे में सीलू गांव दिख रहा है हमारा वो नर्मदेश्वर घाट या हिंगलाज माता का मंदिर भी है यहाँ से ये नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये इस समय राजस्थान की जालौर ज़िले में प्रवेश करती है और इसके पश्चात राजस्थान की जालौर ज़िले से प्रवेश करने के पश्चात आगे की ओर ये नहर बाड़मेर को चली जाती है। और ये चीज़ जब हम देखते हैं कि जैसे राजस्थान की जो जैसे इसमें दाईं ओर 3 लिफ्ट नहरें भी निकाली इसके लिए इसके रास्ते जो है ना जो 3 लिफ्ट नहर हैं जिसमें सांचौर लिफ्ट नहर है और पेयजल पाइपलाइन सांचौर बीनवाला जालौर वाली और सुखोरिया लिफ्ट नहर है और बहागुराई लिफ्ट नहर है। 3 नहरें जैसे नीचे से 1 2 3 और साथ ही इसकी बाई जो 9 इसकी वितरिकाएँ हैं 9 वितरिकाएँ इसमें जैसे वाँक वितरिका है जयसला भाटी की वितरिकाएँ हैं बालेरा है इंसलोर है रतौड़ा है केरिया है नाथला है मूनकी है भोजवाल या विपरीत। इस प्रकार जो 3 लिफ्ट नहर और 9 वितरिकाएँ यानी कि इसकी ब्रांचेज शाखाएँ इससे निकाली गई हैं। और एक इस नहर की जो सबसे जो उत्तम व्यवस्था है या जो बड़ी अच्छी व्यवस्था है उसका जो मूल कारण है कि इस नहर में जो ड्रिप इरिगेशन है सिंचाई इसमें जो क्यारी या जो परंपरागत सिंचाई के साधनों के अलावा इसमें जो सिंचाई की जाएगी वो कम्प्लीटली एक ड्रिप इरिगेशन या कई फव्वारा सिंचाई इसमें प्रावधान किया गया है। और सिंचाई के साथ साथ में ही जो इसके 538 जो गांव हैं उन गांवों के अंतर्गत भी इसकी सिंचाई जो पेयजल प्लस सिंचाई दोनों का उपयोग ये इसमें होगा। और इसके साथ ही इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं या वितरिकाएँ हैं उनका भी इसमें अध्ययन होगा। अब जब हम इसको देखते हैं कि जैसे ये जो नहर है ये जैसे गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा। तो इसका जो निर्माण है 50 MAF पानी का उपयोग सरदार सरोवर से किया करके नर्मदा जालौर और बाड़मेर के 233 गाँवों के 2.46 लाख हेक्टेयर जैसे इसमें जो मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ उसी का ये सीलो गाँव में प्रवेश करती है। नर्मदा नहर परियोजना की जो 9 वितरिकाएँ हैं जो इसके बाईं ओर हैं
उनके नाम जैसे वाक वितरिका है, जैसला भाट की वितरिका है, बालेरा है, इसरोल है, रतोड़ा है, केरिया है, गांधव है, 8वां नौ मोनकी है और 9वीं है भीमगोड़। नर्मदा नहर परियोजना जो लिफ्ट नहर है सांचौर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर हुआ। तो इस तरीके से जैसे लिफ्ट नहर है, साथ में इसके पश्चात जो भीखाबाई सागवाड़ नहर है, अगली जो नहर परियोजना है भीखाबाई सागवाड़, जो भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना है, माही नदी के ऊपर है ना। ये इस तरीके से भीखाबाई जो परियोजना है, जैसे डूंगरपुर जिले के जाला वो सांगवाड़ क्षेत्र में इसकी सिंचाई की जाती है। फिर यमुना जल सिंचाई परियोजना है, जो यमुना बंटवारे के पश्चात राजस्थान के भरतपुर, झुंझुनू, चूरू जिलों में, लेकिन भरतपुर और झुंझुनू और चूरू जिलों में अभी तक इसका पानी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन खुशी की और एक अच्छी बात ये राजस्थान के लिए कि भरतपुर ज़िले में इसका पानी पहुंच चुका है ना। जो कि इस परियोजना से डीक, भरतपुर के तालाबों, अजान बांध, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपूर्ति की जाने का प्रावधान भी है, लेकिन अभी तक वहाँ पहुँचने हैं इसके लिए दुर्गम्य है और इसका प्लान जो है वो चल रहा है। भरतपुर नहर का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, गुड़गांव नहर का हम अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रकार ये नहरें यहाँ पे है। तो जिसे देखते हैं इसके साथ ही हम इसका जो प्रावधान है, राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जैसे बांखड़ा नांगल परियोजना बांध है, जो कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों के संयुक्त एक जो सिंचाई परियोजनाएँ हैं। और साथ ही राजस्थान का 15.2% भाग इसका हिस्सा है, जो कि इसका जो जल है वो 15.2% राजस्थान को प्राप्त होगा। सतलज नदी पर ये होशियारपुर जो है पंजाब में बना हुआ है, भांखड़ा और नांगल दो बांध है। भांखड़ा बांध आधारशिला 1955 में रखी थी। इस बांध के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये सर्वश्रेष्ठ पवित्र मंदिरों की तरह है ना। भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट गुरुत्व बांध है बिलासपुर के पास में, और साथ ही इसके बाईं और दाईं और 2 विद्युत परियोजनाएँ हैं। उसके पश्चात नांगल बांध जो 1952 में निर्मित हुआ, भांखड़ा से 12 किलोमीटर नीचे, जो रोपड़ में गंगवाई और कोटड़ा के निकट में बसा हुआ है। फिर इसके बाद व्यास परियोजनाएँ जो सतलज और व्यास नदियों के द्वारा बने, जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजनाएँ हैं। इसमें पंधो और पोंग भांखड़ा बांध, जो कांगड़ा बांध है उसके 1.5 स्थान पर विद्युत है। पोंग से 54% की प्राप्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर की अतिरिक्त जल प्राप्ति की 1986 में इसकी योजना है की गई है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो चंबल परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भागीदारी है। इसमें 50-50 चंबल नदी परियोजना है, उससे विद्युत उत्पादन, जैसे गांधी सागर बांध है, बहुत ही अच्छी परियोजना है जो मंदसौर में है। विद्युत 115 मेगावाट और 1959 में इसका निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद कोटा बैराज है, जो कि सिंचाई के लिए कोटा में निर्मित किया। फिर द्वितीय जो चरण था, प्रथम चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज, द्वितीय चरण में महाराणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में रावत बाटा के पास में, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और ये विद्युत परियोजना भी 172 सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है भांखड़ा नांगल राणा प्रताप सागर बांध। तृतीय जो चरण था उसमें जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा बूंदी सीमा पर निर्मित है। पिकअप बांध भी है, विद्युत उत्पादन की क्षमता 99 है। इस परियोजना से राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। चंबल कमांड कार्यक्रम, इसका विकास की इसकी एजेंसी कनाडा की जो है वो इसके विकास की एजेंसी है। कोटा बूंदी 12 जिलों में सिंचाई की जाती है। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र ने के आने के कारण सिंचाई सुविधाओं को दाईं ओर 8 लिफ्ट नहर निकाली गई है, जिसमें से टोटल जो नहर वो हैं 2 दाईं ओर और 8 बाईं ओर। तो इस तरीके से जैसे जालीपा और दिगोद 2 हैं इसके, जो कि बाईं ओर हैं, जालीपुरा और दिगोद। और जो दाईं ओर इसकी जो 8 नहरें हैं वह जो मुख्यतः जैसे मान लो अंता मांडसर, पंचेल, गोरखड़, गणेशगंज, पंचारी, बारा इत्यादि जो नहरें हैं वो इसके राजस्थान की पूर्वी जैसे राइट पार्ट है जो जिसको कहते हैं दाईं हिस्से में की जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो नहरें हैं, ये जैसे इसका प्रमुख जो कारण है, जैसे ये प्रमुख कारण है, तो इसी साथ में सिंचाई की उपयोग से प्रावधान है। जब इसकी जो 8 जो शाखाएं हैं वह जैसे 2 शाखाएं जालीपुरा और दिगोद, साथ ही इसकी जो 6 शाखाएं हैं अंता माइनर, पचेल, सोरखड़, गणेशगंज, कमारी आदि।
इस आधार पर इनका ये विशेष उपयोगी होता है। तो जैसे देखते हैं अभी जो हम इसका प्रावधान विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, रेवेंस लैंड के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार राजस्थान के हर हिस्से में जैसे जो नहरें हैं, जैसे माही बजाज सागर परियोजना है माही नदी के ऊपर, तो ये एक सागवाड़ एक जिले में उपयोगी है। इसमें न केवल विद्युत उत्पादन बल्कि यहाँ पे कृषि सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पे विकास किया जा रहा है धीरे धीरे। तो राजस्थान आज वर्तमान में सिंचाई के साधनों की दृष्टि से भी एक धनवान और उपयोगी राज्य रहा है। चूँकि अब जब इसकी जो सबसे बड़ी जो प्रमुख मेन जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में जैसे इसकी जो 9 शाखाएं हैं, इसमें जो दाईं ओर 2 शाखाएं जालीपुरा और दिगोद, साथ ही इसकी जो 8 शाखाएं विभिन्न प्रकार की जैसे अक्ता नहर इत्यादि हैं। धन्यवाद।